नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। आवर पगारिया कस्बे में दोपहर क्यासरी नदी की पुलिया के पास जंगल में आग लग गई, जिससे बबूल के पेड़ जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि देखते देखते कस्बे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन भवानी मंडी से फायर ब्रिगेड मंगाई गई एवं आग पर काबू पाया गया, जिससे नुकसान होने से बचा जा सका। अवैध मंदिरा बिक्री की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों की पालना में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त कोटा के निर्देश अनुसार झालावाड़ जिले में गारंटी पूर्ति में अत्यधिक कमी रखी जाने व राजकीय गोदाम से मंदिरा का निर्मम नहीं लेकर अवैध तरीके से स्वीकृत मंदिरा दुकानों पर मंदिरा की रोकथाम हेतु आबकारी वृत्त झालावाड़ के देसी मंदिरा कंपोजिट दुकान देवरी घटा का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान उक्त मंदिरा दुकानदार द्वारा माह दिसंबर 2023 के बाद कोई मंदिरा का निर्गम नहीं लिया गया, जबकि मंदिरा दुकान में माह फरवरी 2024 मार्च 2024 के बैच की मंदिरा भारी मात्रा में पाई गई। अधिकांश मंदिरा बिना होलोग्राम के होना पाई गई, जिससे में मंदिरा दुकान पर भारी मात्रा में दुकान में अवैध बिक्री हेतु रखी हुई निम्न देशी मंदिरा RMLA मंदिरा और बियर को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया गया है। भवानी मंडी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पचपार स्थित हजरत सैयद बाबा बावड़ी वाले का 3 दिवसीय उर्स 14 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। उर्स के सदर जनाब शेख हलीम ने बताया कि 67वें उर्स का आगाज 14 मार्च को होगा और रात्रि में जावरा के मशहूर आर्टिस्ट कव्वाल जनाब अहमद कबीर के साथ स्थानीय कव्वाली की प्रस्तुति देंगे। उसके जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 15 मार्च को मुंबई के प्रसिद्ध कव्वाल जनाब आसिफ नियाजी व उत्तर प्रदेश के सारंगपुर निवासी कव्वाल जनाब उमर दराज चिश्ती तथा उर्स के अंतिम दिन 16 मार्च को मुंबई के हरफन मौला प्रसिद्ध कव्वाल मुर्तुजा नाजा कव्वाली की प्रस्तुति देंगे। उसमें बाहर से आने वाले सभी जायरीनों के लिए लंगर का इंतजाम रहेगा। गौरतलब है कि पचपार का उर्स कौमी एकता का मिसाल मानी जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी भाई बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कव्वाली का आनंद लेते हैं। झालावाड़ जिले के गंगदा थाना क्षेत्र के तलावली गांव में बीती रात करीब 8 बजे के आसपास एक युवक के धारदार हथियार से वार कर हत्या को अंजाम दे दिया। मृतक युवक श्यामलाल पुत्र भक्कूलाल जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर चोमेला पहुंचे और जहां उपचार के दौरान श्यामलाल ने दम तोड़ दिया। गंगदार पुलिस ने शव को CSC चोमेला के मोर्चरी में रखवाया। हत्या की सूचना मिलते ही गंगदार DSP CI CSC चोमेला पहुंचे, साथ ही कई ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। हत्या की वजह आरोपी और मृतक के बीच में पूर्व मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए आपसी कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर आरोपी मोहनलाल प्रजापत ने इस घटना को अंजाम दे दिया। गंगदार पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को मोर्चरी में रखवाया। रात्रि से पुलिस टीम जगह जगह आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आज सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। हुआ इसके बारे में क्या अपडेट? कल शाम को 8-9 बजे करीब सूचना मिली कि तलावली गांव में किसी ने चाकू मार दिया और अपने CSC चौमेला में अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे, जहां पर रामलाल पिता भक्कूलाल जाति प्रजापति निवासी तलावली ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसने बताया कि मेरा भाई श्यामलाल उम्र 35 साल, जो हमारे मकान पर बर्तन बनाने का काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा था। उसके हमारे गांव का जमाई मोहनलाल ने चाकू छुरे से वार करके घायल कर दिया, जिसको अस्पताल चोमेला लेके आए। इलाज के दौरान मेरे भाई की मृत्यु हो गई। कारण तो ये बताया कि 2-3 बार मकान के पास में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर के बोलाचाली हुई थी। इसी रंजिश के कारण मोहनलाल ने मेरे भाई श्यामलाल की हत्या कर दी। पिड़ाव कस्बे के नयापुरा मोहल्ले में नवनिर्मित शीशक गरान मस्जिद में रोजेदारों के लिए रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। पवित्र रमजान माह के दौरान शहर के मस्जिदों में रोजा अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के नयापुरा में नवनिर्मित शीश गरान मस्जिद में भी मस्जिद कमेटी द्वारा रोजा अफ्तार का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत कर अफ्तार किया। इस दौरान मस्जिद में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। रायपुर तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज निःशुल्क साइकिलें पाकर छात्राएं खुशी से गदगद हो गई। विद्यालय में राज्य सरकार की योजना अनुसार कक्षा 9 और 10वीं की 50 छात्राओं को मालाएं पहनाकर निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। समारोह में मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच जगदीश चंद पाटीदार, SMC अध्यक्ष देवीलाल मीणा, SMC सदस्य कैलाश चंद पाटीदार, देवेंद्र झाला, विद्यालय प्रधानाचार्य रजनी बाला मेहता,
और प्रधानाचार्य गायत्री शर्मा विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। झालावाड़ एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग चिकित्सा विभाग व सहयोगी विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग अन्य द्वारा की जाती है। विगत 2-3 सप्ताह से आयोजित शक्ति दिवस पर जिले द्वारा की गई मॉनिटरिंग में जिला राज्य में सर्वाधिक मॉनिटरिंग करने वाले जिले में रहा है। इस सप्ताह आयोजित शक्ति दिवस में जिले में 564 विजिट की गई है। झालावाड़ में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग के समस्त पत्रावलियों को ई फाइलिंग सिस्टम में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। गंगदार मेहता परिवार द्वारा शिव महापुराण कथा में बुधवार को 10 जोड़े बंधे। दाम्पत्य जीवन में मेहता परिवार द्वारा सर्व जाति निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया गया। कथा में शिव पार्वती विवाह प्रसंग के अंतर्गत 10 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संस्कार करवाया गया। आयोजनकर्ता सैनिक मेहता ने बताया कि कस्बे में 9 मार्च से शिव पुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। विवाह समारोह के अवसर पर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। मंदसौर का तेलिया तालाब शहर के मध्य स्थित सुंदर आकर्षक पिकनिक स्पॉट है। प्रकृति की सुंदरता के बीच स्थित तेलिया तालाब का पानी जहां शहर वासियों के लिए कई तरह के काम आता है, तो वहीं पशु पक्षियों के लिए भी ये जीवनदायी है। मालवा के वातावरण में विचरण करने वाले पक्षियों तो ठीक है, मंदसौर का तेलिया तालाब हर साल विदेशी पक्षियों की झलक भी शहर वासियों को दिखलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर बार की तरह यहाँ पहुँचने वाले साइबेरियन पक्षियों की तस्वीरें आकर्षक तेलिया तालाब परिसर की है, जहाँ विदेश से आने वाले साइबेरियन पक्षी इन दिनों पानी में अटखेलियाँ कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। घूमने के लिए तेलिया तालाब पहुंचने वाले लोग इन विदेशी पक्षियों को खूब निहार रहे हैं और इनकी उड़ान को भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से इस मौसम में साइबेरियन पक्षियों का यहाँ आगमन होता है। इसके बाद तेलिया तालाब का नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है। बीती मंगलवार की रात मंदसौर शहर के सीतामऊ फाटक ओवरब्रिज के पास कार व ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रेफर किया गया। और वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ब्रिज के आसपास हो रहे अंधेरे को हादसे का कारण बताया। लोगों ने बताया कि नवीन ओवरब्रिज पर कई सारे विद्युत लैंप बंद पड़े हैं। वहीं शिवना पुल के निचले हिस्से पर निर्माण जारी है। ऐसे में यहां पर आने वाले वाहन रात के समय अंधेरे के चलते दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यही कारण था कि बीती रात भी ट्रैक्टर व कार की यहां जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका फिलहाल उपचार जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।